शाम के बज चुके हैं आई थिंक 8। बाहर बारिश कंटिन्यू हो रही है, ठंडा भी है काफ़ी, ऊपर वाले रूम पे भी। तो यहाँ पर अब हम जो दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है व्हाट आर द यूनिक, that is wrong. What are the unique mass of carbon? भाई आखिर ऐसा क्या खास है कार्बन में जो इतना ज्यादा पूछा जा रहा है इसे? तो चेक करते हैं। पहली बात, जो पहला रीजन आता है वो ये है कि कार्बन फॉर्म्ड huge numbers of compounds और molecules। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो कार्बन होता है, याद रखिएगा, जो कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, ये एकदम अनकाउंटेबल है। आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों करता है, बट बहुत ज्यादा फॉर्म करता है। सेकंड, जो मुझे सबसे बेस्ट पावर लगती है कार्बन की, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट पावर यही है। अगर हम कंपेयर करें कार्बन को, कार्बन एलिमेंट, ओके, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी 117, आप एलिमेंट लिखिए, आप सीधा लिखिए कंपाउंड। ठीक है, यहां पर 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड। तो आपने एक तरफ रखा है कार्बन कंपाउंड्स को और दूसरी तरफ रखा है 117 जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उनको। तो यहां पर चौंकाने वाली बात यह होती है कि अगर हम कंपेयर करें जितने इन 117 एलिमेंट से जितने कंपाउंड बनेंगे, अगर हम वो कंपेयर करें कार्बन कंपाउंड से, मींस कार्बन जितने कंपाउंड बना सकता है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा। फिर भी इसके पास बहुत ही ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, इतनी डेंजर पावर है। और इसीलिए यहां पर केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी ने, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ होता है कार्बन का। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो देखी जाती है, जो भी पढ़ी जाती है, तो उसमें मेन होता है कार्बन का। ओके, सो ये था कुछ यूनिकनेस ऑफ कार्बन। रीजन, या पहले मैं आपको बॉन्ड बताऊं, चलिए ठीक है, मैं आपको बॉन्ड बता देता हूं, आखिर कौन सा फॉर्म बॉन्ड करता है कार्बन और किस तरह से। इससे बेटर यह है कि मैं आपको दोनों में कंपैरिजन ही बता देता हूं। ओके, टोटल कंपैरिजन बताता हूं। जो दोनों बॉन्ड होते हैं, जो मेनली दोनों बॉन्ड हैं हमारे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो एक्यूरेट लाइन चाहिए, वी जस्ट नीड एक्यूरेट लाइन। ओके, आई थिंक इट इज वेरी स्ट्रेट। सो इधर मैं लिखने जा रहा हूं, ओके भाई ग्रीन भी यूज कर दो, ग्रीन नाराज हो जाएगा। नहीं, दैट्स नॉट डार्क, ये डार्क नहीं है। ओके, आई ऑल्सो नॉट यूज द ब्लू। सो ये होगा आयोनिक स्लैश इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, और ये अपना होता है कोवलेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने जैसे पहले भी देखा था कि कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। भाई आखिर होते क्या है सर, आयनिक बॉन्ड्स, कंपाउंड्स, ठीक है, ये होते क्या है एक्चुअली में? आइए चेकआउट करते हैं। सबसे पहली जो चीज जानने वाली है, जो सबसे मेन चीज है कि ये किन के बीच में होता है। ओके, याद रखिएगा, ये होता है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। ओके, कंडीशन रिक्वायर्ड है, इसके बिना नहीं होता है। ओके, और ये होता है नॉन मेटल टू नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल से नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, इसमें होता है टोटल गेन और
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी हम एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे तो तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन, तो भाई यहां पर क्या होता है, यहां पर शेयरिंग होती है, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर टोटल लॉस और गेन होता है, यहां पर शेयरिंग होती है। ओके, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, तब ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज हम चूज कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल, हमने यहां से ले लिया Na, ओके, इधर हमने ले लिया Cl, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए भैया, ये एटम है Na का, तो ये जगह 11 होता है 2 8 1, इसकी बात करें तो 2 8 7। अब देखिए मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब चेक करने वाली बात यह है कि इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर ये कितने लूज कर सकता है। तो हमने देखा है मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ओके, और ये क्या करना चाहते हैं, ये पहुंचना चाहते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन, मींस नोबल गैसेस, क्योंकि सारी नोबल गैसेस क्या होती है, स्टेबल होती है, उनके जो शेल्स होते हैं वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एकदम परफेक्ट है। ओके, दैट्स व्हाई दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। भाई जिसके खाली हैं, जिसके पास कमी है, वही तो करेगा मेहनत, जिसके पास सारा भरा हुआ है क्यों करेगा। तो यहां पर ये दोनों एटम है, इसको एक निकालना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। चलिए अब देख लेते हैं, Na बनाई देता हूं मैं यहां पर सर्कल से। ओके, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वन इज 1। यहां पर ये बन चुका है, यहां पर भी सेम कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 करने भाई, मैं 8 नहीं करने, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहां पर ये हो चुके हैं। अब देखिए होगा क्या, आखिर बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड बनता है रिक्वायरमेंट के बेस पे। ओके, किस चीज में बनता है, रिक्वायरमेंट के बेस में। तो यहां पर अगर हम बात करें 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये पास ऑन कर देगा किसको, क्लोरीन को, क्लोरीन को पास ऑन कर देगा। और जब ये पास करता है मींस डोनेट कर देता है, तब हम कह सकते हैं जो Na होता है ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में। भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स आप डोनेट करते हो उतना आपका साइन आता है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो यहां पर आया है +1, 2 करेगा तो +2, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा 2 8। भाई कर लिया, स्टेबल हो गया। और जैसे ही क्लोरीन को और इसके ऊपर पॉजिटिव लगेगा, क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। जितने इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा आपका माइनस आता रहेगा। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का होता है -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर क्लोरीन हो चुका है, तो क्लोरीन कितना हो गया अब 2 8 8। ओके, क्लोरीन नेगेटिव इतना हो चुका है। और जानने की बात यहां पर यह है कि जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसको हम कहते हैं क्या, कैटाइन। व्हाट वी फॉर्म, कैटाइन, जो कि होता है पॉजिटिव आयन। दूसरा होता है एन आयन, जो कि होता है नेगेटिव आयन। सर ये आयन क्या होते हैं, देखिए आयंस आप कह सकते हैं जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को कह सकते हो टोटली गेन और लॉस करता है, मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन में इस्तेमाल करता है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, आयंस तब होता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव या क्या करेगा, अगर उसको लीव करेगा। ठीक है, या तो उसे डोनेट कर सकता है या रिसीव करेगा। जब भी कोई एलिमेंट, कोई एटम ऐसा करता है तो वो बन जाता है आयन। और आयन होते हैं 2 टाइप के, कैटाइन एंड एनायन। कैटाइन की बात करें तो कैटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स, सारे मेटल्स कैटाइन होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स होते हैं एनायन, नेगेटिव आयन। ओके, चार्ज में कंफ्यूज मत होइएगा। और इलेक्ट्रिकली कह सकते हो आप, इलेक्ट्रिकली आयंस, क्योंकि आयंस हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यस, दीज आर आयंस, वो होते हैं आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा एक। ये ऐसा है कि आप एक शॉप में गए। ओके, आप शॉप में गए, वहां से आपने कोई भी सामान लिया, लाइक आप कह सकते हैं आपने कहते 1 kg आपने शुगर लिया,
चीनी लिया आपने, तो आपने उसे टोटल क्या किया, आपने टोटल 50 रुपीज उन्हें दिए और सामान ले लिया। ओके, ये क्या हो चुका है, टोटल गेन और लॉस ऑफ मनी हुआ था, आपने उन्हें दे दिया है, पैसा उनका हो चुका है और जो मटेरियल आपने लिया था वो आपका हो चुका है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप शेयर करेंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का। ओके, जिसमें टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आयन फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट मींस भी यही होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में भाई अपने हीरो की, जो कि है कार्बन। कार्बन भाई अपना हीरो तो कार्बन है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन का। किसके साथ लें, किसके साथ लें भाई, CO2 के साथ ले लें या CO के साथ लेते, पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ओके, इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको यहां पर कि जो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, जो कोवलेंट बॉन्ड वाली केमिकल रिएक्शन होती है, याद रखिएगा यहां पर क्या करते हैं, शेयरिंग तो करते हैं बट यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कौन करते हैं पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन करते हैं। याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। हम CO2 का देख लेते हैं, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 2 और 4। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 2 और 6। ठीक है, यहां पर हो चुका है। तो ये है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 6, ये पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो हम यहां पर लिख देते हैं कार्बन को, भाई यहां लिख दिया हमने, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से तो 4 यूज होगा, 2 2। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक ने हमने यहां पर ले लिया है, इसके लास्ट शेल में कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 यहां हो चुके हैं। यहां पर एक और ऑक्सीजन है, इसके भी लास्ट शेल में कितने हैं, 6 हैं भाई, बिल्कुल 6 हैं। ओके, अब यहां पर देखिए कंडीशन क्या बन रही है, यहां पर ये हो रहा है कि हर कोई स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबल होने के लिए कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या चाहिए इसको, 2 यहां से 2 यहां से, मतलब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यहां अगर बात करें हम ऑक्सीजन की, तो इसको रिक्वायरमेंट है कितनों की, इसको रिक्वायरमेंट है 2 की। ठीक है, इसको है 8 की, तो 4 चाहिए इसे टोटल। तो यहां पर देखिए होता क्या है, यहां पर सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और फॉर्म करता है डबल बॉन्ड, हम यहां पर ये भी चेक करेंगे कि क्या होता है डबल बॉन्ड। तो यहां पर देखिए शेयरिंग हो रहा है, ये कंप्लीट आप कह सकते हो टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पर ये शेयर कर रहे हैं। इस वाले को कार्बन भी यूज कर रहा है, ऑक्सीजन भी यूज कर रहा है, और इधर वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन ने ले लिए इस साइड वाले, एंड दे फॉर्म डबल बॉन्ड ऑल्सो। तो भाई यहां देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8, दोनों इसके कंप्लीट हो चुके हैं 8 यहां पर अपने यस ऑक्सीजन के भी हो चुके हैं, इसके भी 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए थे, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन 2 लेता है इधर से और 2 लेता है इस साइड से। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। ओके, यहां पर इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया है, स्टेबल हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग। देखिए ऐसा है कि कोई 2 भाई है, ये भाइयों में अक्सर होता है, अगर आप सेम एज के हो, अगर आपका फिजिकल थोड़ा बहुत सेम है, तो आप ड्रेसेस लेके आते हो। सपोज एक भाई के पास जैकेट काफी अच्छी है और दूसरे भाई के पास शूज काफी अच्छे हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करते हैं, मींस कहते हैं कि आप मेरे शूज यूज कर लीजिए, मैं आपकी जैकेट यूज कर लूंगा। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैकेट उसी की हो जाएगी भाई की जो यूज कर रहा है, यहां पर ये होता है, ये शेयर करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि भाई ने अगर जूते पहनने के अपने दूसरे भाई को दिया तो जूते उसी के हो गए, नहीं, वो रहेंगे इसी भाई के, और ये क्या करेंगे, ये मेनली करते हैं शेयर। ओके, ये करते हैं शेयर। तो नॉर्मली एग्जांपल तो अपने घर से था, ये तो मेरा एग्जांपल है। तो अगर हम बात करें दोनों में से, तो याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सबसे वैसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड की बात करें तो वो ये होता है, क्योंकि यहां पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है
जो कि लगता है किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में या आयंस के बीच में। तो जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी काफी ज्यादा, याद रखिएगा काफी ज्यादा क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, थोड़ा सा कम है। बट तो यहां पर हमने देखा कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है।